हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में रुकपली फैमिली ब्लॉग्स में। और हम ब्लॉग्स डाल रहे हैं तो देख रहे हैं ब्लॉग्स में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और शॉर्ट वीडियो पे आ रहे हैं थोड़े थोड़े करके व्यूज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ढेर सारा। और आज किसी ने कमेंट किया, हमने ब्लॉग डाला था कि दी अपनी लव स्टोरी बताइए और सब लोग पसंद करेंगे। तो हम अपनी लव स्टोरी क्या बताएं, मुझे समझ ही नहीं आता है। हमारा 6 महीने का रिलेशन, फिर उसके बाद से शादी। उस 6 महीने की लव स्टोरी हम क्या बताएं आप लोगों को कि कैसे हम लोग कहाँ कैसे मिले और कैसे लव हुआ, फिर कैसे हम लोगों ने शादी की, कैसे क्या क्या हुआ, मतलब हमारी लव स्टोरी में कितनी दिक्कतें आई कितनी नहीं आई। और हम क्या बताएं कि हमने कितना बुरा वक्त देखा है अपनी लाइफ में। जब से हम बड़े हुए हैं तब से हम बस मजबूरियां देखते आ रहे हैं अपने घर में। मजबूरी मजबूरी मजबूरी, मजबूरी की वजह से ये नहीं हो रहा है, मजबूरी की वजह से ये नहीं हो रहा है, मजबूरी की वजह से वो नहीं हो रहा है। तो बस आज तक इतने बड़े हो गए, 25 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं हम, लेकिन आज तक हमने मजबूरी मजबूरी खाली अपनी लाइफ में देखी है। और हमने जितने भी प्लेटफॉर्म आए, टिकटॉक, वीगो, वीमेट्स, सब पे हमने ट्राई किया और सब पे हम अपना लक आजमाते थे, लेकिन कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया हमारा कि हाँ हम सक्सेस हों, आगे बढ़े। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, जैसे किसी ने साथ सपोर्ट भी नहीं मिला किसी का, और किस्मत ने भी नहीं साथ दिया और भगवान ने भी साथ नहीं दिया। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ बना ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या करें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने इंटर तक पढ़ाई की है, बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाया था, पैसे ना होने की वजह से हम एग्ज़ाम देने नहीं गए और आगे हम पढ़ नहीं पाए। मेरे पापा का काम प्राइवेट है, तो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। और फिर इस वजह से हम पढ़ाई अपनी मैंने बंद कर दी इंटर के बाद से। फिर उसके बाद से मेरी छोटी वाली सिस्टर को पढ़ाना था हमको, और फिर इस वजह से हमारे पास स्कूल पढ़ाने का ऑफ़र आया। नहीं, उससे पहले इंटर करते करते क्या हुआ था हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में हम लोग अभी 4 लोग थे। अब मैं अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ, शादी से पहले की। 4 लोग, 5 लोग थे, एक हमारे बड़े भाई भी थे। और बड़े भाई मस्तिष्क ज्वर बीमारी हो जाने की वजह से वो एक्सपायर कर गए। तो जैस 22 साल के होके मेरे भैया गुजरे थे। और फिर उसके बाद से जब भैया मेरे ख़त्म हो गए तो हमको लगा कि जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है। तो उस समय हमारी भी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी। फिर हमने मतलब अपनी इंटर करके फिर हमने पढ़ाई छोड़ दी, बीए में नाम लिखवाया, एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब फिर उसके आगे नहीं हम पढ़े। और आज 12 साल हो गए भैया को गुजरे हुए हमारे। 2011 में ही शायद मरे, हाँ 2011 में गुजरे थे हमारे भैया। तो आज 12 साल हो गए भैया को गुजरे हुए। तो इस वजह से हमारे पास ऑफ़र आया स्कूल पढ़ाने के लिए। 5 तक स्कूल था, तो हमने कहा चलो 1000-1500 जो भी मिलेगा हम स्कूल पढ़ाएंगे। स्कूल पढ़ाना हम क्या, हमारे घर का खर्चा तो चलेगा। उस समय मेरे पापा का काम नहीं चलता था, तो हमने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो हम यहाँ से चल के मतलब 2 किलोमीटर दूर जाते थे अपने हस्बैंड के गांव में पढ़ाने। मतलब तब हस्बैंड नहीं थे, वो गाड़ी चलाते थे उस स्कूल में। तो वहाँ पढ़ाने जाते थे। तो फिर वहाँ जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ से जो पैसा मिलता था तो उससे हमारा घर चलता था। और मेरी बहन का मैंने एडमिशन करवाया फर्स्ट ईयर में, और बहन की पढ़ाई भी करवाई हमने। उसी पैसे से हमको 1600 रुपये मात्र मिलता था स्कूल पढ़ाने का। लाइट चली गई तो बहुत गर्मी हो रही है। 1600 रुपये खाली मिलता था हमको पढ़ाने का। तो उसी 1600 में घर का खर्चा और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी सब। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती थी जब से भैया गुजरे,
तो उसके बाद से कुछ टाइम हुआ, हमने कुछ टाइम पढ़ाया, फिर हमने छोड़ दिया स्कूल में पढ़ाना। पापा बाहर चले गए थे हैदराबाद, तो पापा ने वहाँ पे बुला लिया, 4 महीने वहाँ रहकर फिर वापस आए। और फिर स्कूल से ऑफ़र आया, मतलब आप आ गई हैं तो आइए फिर पढ़ाइए। तो हम फिर गए पढ़ाने। तो पढ़ाते पढ़ाते 2 ही 3 महीने मतलब गुजरे थे, तो फिर इनसे हमारी मुलाकात हुई, बाबू के पापा से मुलाकात हुई। फिर इन्होंने हमारा नंबर कहीं से लिया, फिर फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉल किया, स्कूल की छुट्टी थी, छुट्टी बताने के लिए कि स्कूल की छुट्टी आइएगा नहीं, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉल किया। फिर उसके बाद से ऐसे धीरे धीरे करते करते ये बात करने लगे स्कूल से हमको। जब हम घर आते थे पैदल स्कूल से, तो फिर ये पीछे पीछे आने लगे गांव तक भी। फिर धीरे धीरे ये गांव से लाते थे हमको छोड़, वहाँ जब धीरे धीरे हम बात करने लगे, तो फिर ये हमको छोड़ने भी आने लगे घर पे स्कूल से। तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 मतलब बातचीत चालू हो गई, और मतलब एक लव अफेयर, एक जो कहते हैं अफेयर चालू हो गया। और उस अफेयर के बीच में 1 महीना बस बीता था हमारा, और हमको पता चला इनका 2 लड़कियों के साथ और अफेयर है। उसी बीच अभी बाबू रो रहा है। तो अब आज आज की स्टोरी बस इतनी सी। अगर आप लोग बोलेंगे आगे बताने के लिए तो हम अपनी लव स्टोरी और आगे बताएंगे। अभी बाबू रो रहा है तो जा रहे हैं बाबू को चुप करवाने। और आज तक यही, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको आगे मेरी स्टोरी जाननी है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। बाय बाय।